दोस्तों नमस्कार, मैं आर्य रवि परिहार बोल रहा हूँ, रानी लक्ष्मीबाई क्रांतिकारी पार्टी से राष्ट्रीय प्रवक्ता, नेशनल सुप्रीडेंट। और यहाँ गोटे गांव में जो है, यहाँ खेड़ा में, यहाँ पे छात्रावास में हम जो है 14 दिन के लिए क्वारंटाइन है, क्योंकि मथुरा से पास लेकर के हम आए हुए थे। और यहाँ पर जो है अभी हमारा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे तो जगी जाते हैं, क्योंकि विपासना साधना रहती जो सिद्धार्थ गौतम जी ने जो की थी। कल जो है आपने देखा, सभी ने गुरु पूर्णिमा मनाई सिद्धार्थ गौतम जी की, और उन्होंने कैसे उस विधि को किया, विपासना को, उससे जो है साधना साधक अपनी करते हैं। अभी हम योग अभ्यास करने के लिए जा रहे हैं, प्राणायाम यहाँ पे छात्रावास में कल भी हमने किया हुआ था। और कल सुबह से हमने बहिष्कार किया हुआ है कि यहाँ का नाश्ता वगैरह हमने और भोजन अभी तक नहीं लिया है, क्योंकि शासन प्रशासन की धज्जियाँ यहाँ पे उड़ाई जा रही हैं, शासन केंद्र सरकार की नियमावली की। क्योंकि जो नाश्ता है समाज सेवियों का नाम दे करके दे दिया गया है, वो 9 से 10 बजे पोहा लेके आते हैं, पैकेट में रबड़ चढ़ा करके। कल को उसके अंदर कोई जहर खुरानी कर देता है तो वो कौन जवाबदार होगा? समाज सेवियों का बाजार के अंदर तक सीमित है, ना कि कैंप के अंदर ला के भोजन देना। ना ग्लिप्स लगे हुए हैं, ना कुछ लगा हुआ है, ऐसे पैकेट दे रहे हैं। ऐसे है किसको, रात को मैंने कलेक्टर साहब को अवगत कराया 9 बजे, तो उन्होंने कहा प्रयास साहब मेरी ये संज्ञान में नहीं है, मैं पता करता हूँ। और ऊपर से कहते हैं समाज से जो गुंडे बवाली, वो साले बलात्कारी, जुआरी, शराबी, वो समाज से भी बने हुए हैं, जिनको सालों डंडे पड़वा के हमने जो है जेल में बंद करवाया था, हैं वो समाज सेवा चला रहे हैं। उन समाज सेवा का हम भोजन में ग्रहण करेंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। हम बगैर भोजन के भी रह सकते हैं 14 दिन, कोई बड़ी बात नहीं है। और वही एनर्जी, वही फिटनेस आपको मिलेगी। खाली कल हमने 1 अंजीर, 4 पिस्ता के पीस, 4 उसमें से हमने जो लिए हुए थे, और बाकी हमने कुछ नहीं लिया। अंजीर पिस्ता लिया हमने वहाँ पे, और जो है इसको लेकर के हमने दिखा दिया कि कैसे क्या हो सकता है। 2 पीस खुमानी थी, खुमानी जिसको शकल पारा बोलते हैं, उसको खा रहे, उससे ड्राई फ्रूट में रहता है, इसको हमने लिया। शाम को तो हमने वो भी नहीं लिया, क्योंकि हमारा जैविक का गुड़ है जिसमें सौंठ हो रही होती है, ये त्रिकुट बना के दे रहे हैं। एक डॉक्टर, पागल डॉक्टर है, उसका जो है कांटा चला रहे हैं यहाँ पे। जिस डॉक्टर का जो है च्यवनप्राश बनाया था आधा किलो का डिब्बा, वो 15 दिन के अंदर सड़ गया था, फफरूंद हो गई थी, पत्थर जैसा जाम हो गया था। कह रहे प्रयास गलती होगी, इसमें थोड़ा कच्चा आंवला पड़ गया है। मतलब क्या निकला? एक तेल भी बनाया था। वो तुम्हारे लिए एलोपैथिक का डॉक्टर होकर के आयुर्वेदिक में काढ़ा बनाने के लिए दिया जा रहा है। यहाँ पर 3 टाइम देना चाहिए, जब एक भी टाइम मेरे सामने नहीं आया। कल आए वो रिपोर्ट लेने, क्या मैंने कि आप जानकारी लेने आए यहाँ पे, केवल काढ़े में क्या मिलाया है, कितने % उससे लाभ होगा, क्या होगा? बोल गले में खराश नहीं, ये नहीं, मेरे गले में छाले आ गए, उसको पी करके तो कौन जवाबदार होगा? जिसने जो भी दे दिया, गड्ढा घोड़ा एक जैसा चला दिया, ऐसा नहीं चलेगा। जो भी भोजन आएगा वो टेस्टिंग होके आएगा मेडिकल रिपोर्ट के द्वारा, तो यहाँ लेंगे हम, नहीं तो अन्यथा नहीं लेंगे। ये सारी चीज़ें अभी हम योग करने के लिए जा रहे हैं। बाकी चर्चा आज शाम को 5:10 पर हमारे लाइव होंगे, पूरी बहुत सारी चीज़ों का खुलासा करेंगे। नदी कछारों से लेकर के आज दहन किया गया है, रेता से उससे लेकर कितना जीव जंतु, सरोवर बांध से लेकर के गुजरात से, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास में, ये पूरे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, ये हमारे पास में हैं। एक एक चीज़ का रिकॉर्ड है, कौन इस पर काम करेगा, क्या करेगा, बहुत सारी चीज़ें। भू माफियाओं का आपको डंका नहीं चलेगा, क्यों? क्रांतिकारी गांव गांव में जग चुके हैं, उनको पता चल चुकी है इस कोरोना वायरस से कि हाँ कोई क्रांतिकारी है। ऐसी चीज़ों को महर्षि दयानंद जी का जो ग्रंथ है, जो सत्यार प्रकाश है, जिसने पढ़ लिया वो क्रांतिकारी जो बनेगा, क्रांति ला के रखेगा। ये आपके सामने, जिसने इस ग्रंथ को पढ़ लिया, जिसने इसको सुन लिया, जिसने इसको देख लिया, इसको अपने जीवन में उतार लिया, वो कभी किसी चीज़ से डरेगा नहीं। लोग कहते हैं परमात्मा से डरो, मैं ये कहता हूँ परमात्मा से क्यों डरो? परम पिता परमात्मा तो हमारा पिता है, कोई अपने पिता से पुत्र कभी डरता नहीं है। हाँ ये कहिए कि आप गलत कार्यों में ना जाएं, ढकोसला ना करें, नर्मदा मैया, फलानी मैया, ढिकानी मैया, अरे स्वच्छ नदियों को साफ सुथरा रखो, यही मैं आपसे कहूँगा। बहुत सारी चीज़ों पे अभी हम योग करने के लिए जा रहे हैं। चलो 3 बार जो है वायु को लेंगे, प्राण रोकें।
3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ जो है रोशनी बढ़ती है। रोशनी बढ़ने के बाद इसका बहुत लाभ पार होता है। चेहरे पर कभी आपको पंपस फुंसियाँ नहीं मिलेंगी। अभी हमको ये बचपन से हमको हमारे पिताजी ने 5वीं क्लास में जाते जब से सूत्र नेति और जल नेति करना बताया था, और पूरे योग प्राणायाम तो करते ही थे। पहलवानी मुग्दल घुमाते थे, अभी भी मिल जाते हैं तो कभी कभी हाथ मार देते हैं। 50-40 जो हैं वो एक अलग ही रहता है। शक्ति बनाना, ब्रह्मचर्य का पालन करना सबसे बड़ी चीज़ है। हर पुस्तक में सबसे ज़्यादा महर्षि दयानंद जी ने भास्कर भूमिका और सत्याप्रकाश 2 पे ही बहुत प्रकाश डाला हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रह्मचर्य का उन्होंने बहुत बड़ा उल्लेख किया हुआ है, उससे बढ़ के कोई शक्ति नहीं है। और उसी के बल पर हम जो है आपको दिखा देंगे कि बहुत सारी चीज़ों की शक्ति कैसे हासिल की जाती है। तो अभी हम प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें 10 बार। इसमें अगर अपनी नाक जाम हो जाती है, श्वास लेने में प्रॉब्लम आती है, तो सिंगल नथुने से आप जो है प्राणायाम करें। ऐसे करके सिंगल लें, फिर दूसरी साइड से करें। इस हिसाब से करें। इससे बीपी भी आपका कंट्रोल होगा, लो होगा वो भी कंट्रोल होगा, क्योंकि लो में तेज़ करना है और तेज़ बीपी में थोड़ा स्लो करना है। इससे बहुत सारी प्रक्रियाओं के अनुसार आपको करना होगा। खान पीन पर, खट्टी मीठी चीज़ों पर बहुत प्रतिबंध लगाना पड़ेगा, जब जाके आपका योग होगा। अब हम कपालभाति करेंगे, कम से कम जो है ज़्यादा नहीं तो 5 मिनट का स्टेप